दिल्ली में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव और मेरे साथ खड़े हैं दो यूथ ऑफ दिल्ली, यूथ ऑफ दिस कंट्री, और हम उनसे बात करके जानेंगे कि व्हाट डज द यूथ ऑफ दिल्ली वांट। सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे को लगता है यार यूथ को चाहिए काम, यूथ को चाहिए रिस्पेक्ट, यूथ को चाहिए अपना फ्यूचर। ठीक है, अगर यहाँ पे बीजेपी आ रही है, अगर यहाँ पे कांग्रेस आ रही है, आप कॉलेज में हो राइट, यहाँ पे बीजेपी आए या फिर यहाँ पे कांग्रेस आए या फिर यहाँ पे आप आए, आपको क्या लगता है कि आपके फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर, अगर देखना पड़ता है कि पार्टी का क्या आउटलुक है। अगर पार्टी केवल यही सोच रही है कि मैं फ्रीबीज बांट कर, देखिए फ्रीबीज हर कोई बांटता है, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, वो कोशिश ये करती है कि पुअर सेक्शन में फ्रीबीज बांटे। एज अ स्टूडेंट मैं ये चाहूँगा मुझे बड़े होकर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिले। अब वो तभी हो सकता है अगर देश का या मेरे स्टेट का विकास होगा। अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें, मैं रहता उत्तर प्रदेश में हूँ, तो मेरे वहाँ पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि खासा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कोई ऐसा। मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक है। हम सबकी बात कर रहे हैं कि यार एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी पर्सनल लाइफ में आपको क्या डिफरेंस फील होगा, या आपने इससे पहले भी चुनाव देखे हैं, आपको कुछ डिफरेंस फील हुआ है कि इससे पहले ये पार्टी थी, मेरे को ये मेरी लाइफ में ये चेंज दिखा, क्योंकि हम तो वही चेंज एक्सपेक्ट। हाँ, तो आपको क्या फील हुआ कि किसकी सरकार में आपको वो चेंज दिखा? मैम, चेंज तो मुझे आम आदमी पार्टी की सरकार में दिखा, जिसमें मेरी लाइफ इनसिक्योर हो गई। अभी ओके सकते हैं कि दंगे हुए किस तरीके से, दिल्ली में आए दिन दंगे होते ही रहते हैं, और वो उसके लिए गृह मंत्रालय में शाह कोई रोज़ जो है जिम्मेदार ठहरा देते हैं। मानता हूँ कि ये सेंटर के अंडर आता है, लेकिन अगर मैं देखूँ तो मेरी ज़िंदगी के अंदर इनसिक्योरिटी, मुझे ये नहीं पता मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इनफैक्ट क्राइम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है। यू आर फ्रॉम दिल्ली, क्राइम भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, और खुद मतलब बहुत सारे तमाम पॉलिटिशियंस ने ये बात उठाई है। सो मेरे को मैं बहुत रियल बात बताऊं, मैं नोएडा में रहता हूं। ठीक है, अब से 10 साल पहले नोएडा की इमेज ऐसी थी कि यार नोएडा जा रहे हो, वहाँ पे संभल के जाना, और वो आज मेरे को नोएडा में नहीं सुनाई देता, वो आज मेरे को यहाँ सुनाई दे रहा है। तो अगर हाँ मतलब अनसेफ है अभी भी दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का एज कम्पेयर टू नोएडा, एज कम्पेयर टू आई एम नॉट श्योर अबाउट गुरुग्राम, बट आई एम प्रीटी मच श्योर अबाउट नोएडा सेफ हो गया, यूपी सेफ हो गया है, बट दिल्ली का क्या करेंगे? चलिए, मैं एक अब दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अभी पॉलिटिक्स, हम अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो दिल्ली एक ऐसी जगह रह चुकी है जहाँ पर तीनों ही पार्टियों ने अच्छे खासे समय जो है वो राज किया है। तो क्या लगा आपको कि तीनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी ने बेटर परफॉर्म किया है? मैम, अभी तक तो किसी ने भी परफॉर्म नहीं करा है, सही बात तो ये है। फाइनली कहीं यूनाइट हुए, कहीं किसी ने भी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है। लेकिन अगर करंट आउटलुक को देखा जाए कि देश किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, बीते इलेक्शंस में, चाहे वो हरियाणा इलेक्शन की बात हो, चाहे महाराष्ट्र इलेक्शन की बात हो, तो ये एक्सपेक्टेशन जताई जा रही हैं। और एज अ वोट में देते हुए यही सोचूंगा कि मेरा वोट एक सही पार्टी को जाए जो आने के बाद काम करे। ठीक है, अभी तक उन्होंने कुछ नहीं करा, मैं इस चीज़ के ऊपर अग्री करता हूँ। चाहे उन्होंने अपने कार्यकाल में उन्होंने भी सेम काम करे हैं, उन्होंने भी सेम डोमिनेशंस के लिए काम करा है, लेकिन करंट में जिस तरीके से वो लोग काम कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन यही है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देंगे, और एटलीस्ट जो पत्थरबाजी है या इनसिक्योरिटी है, जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट ने उत्तर प्रदेश में आकर करा, वैसे ही मैं दिल्ली में भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि क्राइम रेट एटलीस्ट कम हो। बिफोर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, सबसे सेफ ये है कि मेरे को क्राइम से प्रोटेक्शन मिले। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट, बट क्राइम से प्रोटेक्शन इज इंपॉर्टेंट प्लीज। मैं अच्छा पॉइंट बोलना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल। श्योर नहीं हूँ कि वो कैसे हुआ है या कौन कर रहा है। तो मैं निफ्ट से हूँ और मैं खुद का बिजनेस कर रहा हूँ। नौकरी मेरे को नहीं मिली थी, तो मैंने सोचा था, मेरे को ऑब्वियसली मेरे को नहीं मिल रही, तो और मेरे आसपास के लोग, तो मैंने कोशिश करी मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट करूँ, हो पा रहा है वो। जो दिल्ली के स्कूल्स हैं उसमें एक नया कैरिकुलम आया है, ठीक है, वो उसमें बहुत होप है। क्या करेगा? सो बेसिकली इन्होंने कुछ 10th तक के बच्चों के लिए सर्टेन ना कुछ 17-18 सब्जेक्ट्स बनाए हैं अलग अलग। ठीक है, लेट्स से किसी को डिज़ाइन सीखना है तो एक डिज़ाइन का लेट्स से 4 महीने का कोर्स होगा उनका, काइंड ऑफ उस तरीके के छोटे छोटे सब्जेक्ट, छोटे छोटे फॉर्मेट्स फ्लोट किए हैं, सो दैट कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है, वो 12th में जाएगा, वो 11th में जाएगा, तो उसको पता है कि यार मैंने वो कोर्स किया हुआ है, मेरे को इन 10 कोर्स में से एक कोर्स अच्छा लगा और मैं इसको ऑप्ट करूँगा आगे, तो उसके लिए मेरे को लेट्स से साइंस लेनी है, वो राइट। तो इसको मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहूँगा, बट बॉटम लाइन ये है कि ये अच्छा इनिशिएटिव चाहिए, अच्छा इनिशिएटिव ये अप्रोच पूरे देश में चाहिए कि यार, अब मैं बात कर रहा था इससे पहले एजुकेशन सिस्टम की, यार धड़ल्ले से इंजीनियरिंग हो रही है, आप उसके बाद इंजीनियर, मैं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग वो तो अब वो तो इंडिविजुअल चॉइस है, बट मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी। मेरे को ऐसा लगने लग गया है कि इंजीनियरिंग करने से पहले एग्जाम नहीं होना चाहिए, अब इंजीनियरिंग करने के बाद एग्जाम करना चाहिए टू नो दैट वेदर यू आर अ रियल इंजीनियर और नॉट। ओके, लास्ट क्वेश्चन आई विल आस्क, क्योंकि हमारा मुद्दा पॉलिटिक्स है, दिल्ली चुनाव है, तो क्या लगता है
दिल्ली में कौन सी सरकार बने? बीजेपी बननी चाहिए। आई थिंक आम आदमी पार्टी हमने बहुत बारी देख लिया है। कोई फंडामेंटल चेंज मेरे को ऐसा, ठीक है आप मोहल्ला क्लिनिक और उन सब की बात करोगे यार, वो तो ड्यूटी है यार हर एक सरकार की। उसके अलावा आपने क्या किया है वो मैटर करता है ना, मतलब ऑन ग्राउंड क्या चीज़ें कर रहे हो, आप घुमा रहे हो बातें। चलो ठीक है, नेक्स्ट योर्स। सत्ता पलटने का समय भारतीय जनता पार्टी आएगी। ओ माय गॉड, तो ठीक है, द यूथ ऑफ दिस कंट्री वांट्स परिवर्तन चाहती है, चेंज इज वेरी नेसेसिटी। अब ऐसे ही दिल्ली चुनाव से जुड़े रहने के लिए, हर एक मुद्दे से अपडेटेड रहने के लिए आपको एबीपी लाइव को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।